मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 11 में आप लोगों का स्वागत है। ऐसे बच्चे जो इस चैनल के माध्यम से अपनी पढ़ाई को पूरी कर रहे हैं उन्हें लगभग पता ही होगा कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग इन लीनियर इनइक्वेशंस का एक्सरसाइज 6A के कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। जैसा कि आपको पता ही होगा कि पिछले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 6A के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 13 तक को देख चुके थे और इसे आप लोगों को होमवर्क करने के लिए भी दिया गया था। और दूसरी बात कि ऐसे बच्चे जो इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, मैं उसे की जानकारी के लिए बता दूं कि इस चैनल के माध्यम से आप लोग क्लास 11 और 12 मैथ सब्जेक्ट और बुक RS अग्रवाल और NCERT को शुरू से अंत तक बना सकते हैं और सीख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम लोग RS अग्रवाल बुक का एक्सरसाइज 6A और चैप्टर का नाम लीनियर इनइक्वेशंस इन वन वेरिएबल को देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 से आगे। तो एक्सरसाइज 6A में जो भी प्रॉब्लम है आपका, तो हमने पिछले ही वीडियो में बताया था कि क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर 31 तक, यह क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर 31 तक जो है आपका दूसरे वैरायटी का प्रॉब्लम है। दूसरे वैरायटी कहने का मतलब कि इसमें जो आपका प्रॉब्लम जो भी रहेगा ये ax प्लस बी cx प्लस डी ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये सारा सिंबल से जुड़ा होगा आपका, या तो जीरो या तो आपका सी या डी या कुछ भी कह दीजिए, कोई कांस्टेंट के, है ना। तो इस तरह के प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं इसके बारे में आप लोगों को पिछले वीडियो में बता दिया गया है। आज हम लोग इसके ऊपर प्रॉब्लम बनाने जा रहे हैं। तो बच्चों, इसको बनाने से पहले एक छोटी मोटी बातें जो भी है वो याद रखनी होती है। अगर a/b जैसे ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ जाए तो यहाँ पर यह क्या कह रहा है कि a/b जब करते हैं तो यह हमारा क्या है, पॉजिटिव है। 0 से ग्रेटर देन कहने का मतलब पॉजिटिव है। अब यहाँ पर सोचिए कि a और b क्या है, ये पूरा मिला के तो पॉजिटिव है, लेकिन a क्या है, b क्या है। तो यहाँ पर निश्चित रूप से a भी पॉजिटिव होगा और b भी पॉजिटिव होगा, तभी हमारा ये दोनों मिला के, यानी कि यह p/q के फॉर्म में है तो पॉजिटिव होगा। एक चीज़ और ध्यान रखना है, यहाँ जैसे कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो यह ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, अब b को सिर्फ ग्रेटर देन 0 लिखेंगे। और क्या कंडीशन क्रिएट होता है, और कंडीशन क्रिएट होता है कि इस दोनों को मिला के पॉजिटिव होने के लिए अगर a को भी निगेटिव लिया जाए, b को भी निगेटिव लिया जाए, तो भी हमारा ये पॉजिटिव ही मिलता है। सोचिए, क्योंकि अगर a के जगह पे -3 आ जाए और b के जगह पे -4 आ जाए तो माइनस माइनस तो कट ही जाएगा ना, तो क्या बच जाएगा, पॉजिटिव ही बच जाएगा। तो इसलिए एक कंडीशन और क्रिएट होता है यहाँ पर। क्या क्रिएट होता है कि अगर a हमारा निगेटिव हो जाए, 0 से छोटा कहने का मतलब निगेटिव, उसके बाद b जो है यह भी निगेटिव हो जाए, तो इस कंडीशन में भी हमारा ये जो सिस्टम है पॉजिटिव में ही रहेगा। और यहाँ पर ध्यान देना है कि ये a/b के फॉर्म में है, जो कि p/q के फॉर्म में, तो b जो है कभी इक्वल टू 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर 0 हुआ तो बचपन से जो पढ़ते आ रहे हैं आप लोग रेशनल नंबर का डेफिनेशन, परिमेय संख्या की परिभाषा, जो कि p/q के फॉर्म में होता है, वेयर q नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होगा, इसलिए हम इसको 0 के बराबर नहीं दिखाते हैं, इसको 0 के बराबर दिखा सकते हैं। इसमें दूसरा केस क्या है कि मान लिया जाए कि अगर a/b जो है आपका निगेटिव हो,
लेस देन भी दे सकता है और इक्वल टू भी दे सकता है। तो लेस देन दे सकता है, लेस देन अगर सिर्फ दिया तो दोनों में लेस देन ही यूज करेंगे। अगर इक्वल टू दिया गया है तो इस पे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। क्या ध्यान रखेंगे उसको भी देखेंगे कि a बाय बी का फॉर्म है और इसको निगेटिव होना है। क्या होना है भाई? इसको निगेटिव होना है। समझ रहे हैं? अब निगेटिव जब होना है इसको, तो इस दोनों के लिए क्या विचार है? a क्या होगा और b क्या होगा? तो a अगर दोनों में से कोई एक निगेटिव होता है तो निश्चित रूप से ये दोनों का जो वैल्यू है निगेटिव में आता है। तो अगर a निगेटिव होता है, अगर b हमारा पॉजिटिव होता है, तो इस दोनों को अगर सॉल्व करते हैं, इस दोनों को मिला के जब सोचते हैं तो यह वैल्यू हमारा निगेटिव आता है। जैसे देख लीजिए, a का वैल्यू जो है 0 तो उससे कोई भी वैल्यू छोटा ले लीजिए। जैसे मान लीजिए -5 ही ले लिए। अब b का वैल्यू कह रहा है 0 से बड़ा लीजिए, तो b का वैल्यू जैसे 4 ले लिए। तो देखिए सिस्टम जो है आपका, यह जो एक्सप्रेशन है इसका वैल्यू किस में आता है? आपका निगेटिव में आता है। और दूसरे कंडीशन में निगेटिव कैसे हो सकता है? अगर a का वैल्यू हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो। ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, 0 से बड़ा कौन है भाई? पॉजिटिव है। उसके बाद b का जो वैल्यू है आपका 0 से छोटा हो। 0 से छोटा कहने का मतलब निगेटिव है। यह b का वैल्यू 0 से छोटा कहने का मतलब निगेटिव है। तो अब यदि a का वैल्यू पॉजिटिव में है, अब b का वैल्यू निगेटिव में है, तो देखिए इसका जो वैल्यू निगेटिव हुआ कि नहीं? इसका वैल्यू या नीचे में निगेटिव रहे या ऊपर में निगेटिव रहे, तो यह जो है फाइनली हमको क्या मिला? निगेटिव मिला। तो ये सिचुएशन क्रिएट होता है इसमें, जिसकी जानकारी हमने पिछले वीडियो में ही दिया था। तो इसको बच्चों याद रखना है। इसके बाद जो है इसमें कुछ ऐसे प्रॉब्लम है जो मॉडुलस से रिलेटेड हैं, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। इसके अलावे आप लोगों को एक चीज़ और हम समझाए थे पिछले वीडियो में कि अगर मॉड ऑफ x लेस देन a रहे तो इससे -a लेस देन x लेस देन a होता है। मतलब कि इसको हम जो है इस तरह से एक्सपेंड कर सकते हैं। अब यदि मॉड ऑफ x लेस देन इक्वल टू a रहे तो बस वही बात है, -a लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू a। इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। यानी कि यहाँ पर जो है ना x का वैल्यू वो -a से लेकर a के बीच होता है। यहाँ पर x का जो वैल्यू है यह -a से लेकर a के बीच होता है। अगर ये कंडीशन हो कि मॉड में कोई भी एक्सप्रेशन है आपका वह लेस देन a हो, तब इसको याद रखना जरूरी है, क्योंकि इसी के आधार पे हम लोग कुछ प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम लोग जानते हैं कि अगर मॉड ऑफ x ग्रेटर देन a रहे तो क्या होता है। तो इसका मतलब होता है कि आइदर x लेस देन -a और x ग्रेटर देन a। यानी कि नंबर लाइन पर अगर देखा जाए, है ना, नंबर लाइन पर अगर देखा जाए तो ये -a और ये a हो गया। -a के पीछे -a से छोटा सारा नंबर और a से बड़ा सारा नंबर, है ना, इसका सॉल्यूशन होता है। इस तरह के एक्सप्रेशन का सॉल्यूशन होता है। इसी को हम क्या लिख सकते हैं? इसी को हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू -∞ से लेकर -a तक, और उसके बाद यूनियन a से लेकर इन्फिनिटी तक। सेम कंडीशन होता है इसके भी साथ। मॉड ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू a है तो x बिलोंग्स टू, चूँकि ग्रेटर देन और इक्वल टू है -∞ से लेकर -a, यह क्लोज्ड इंटरवल, और उसके बाद क्लोज्ड इंटरवल a से लेकर इन्फिनिटी तक। याद कीजिए, क्लोज्ड इंटरवल और ओपन इंटरवल के बारे में भी डिस्कशन पिछले वीडियो में हमने किया है। फिलहाल आप लोग इतना सा समझ लीजिए ज़रूर। ओपन इंटरवल
कब हम लोग लेते हैं ओपन, यह खुला कब रहता है देख सकते हैं कि अगर ए हमारा इंक्लूड नहीं हो तो यहाँ पर हम लोग ओपन लेते हैं, माइनस ए इंक्लूड नहीं हो तो ए के लिए ओपन, और यहाँ भी देखिए ए को इंक्लूड नहीं किया गया है तो इसीलिए ए के लिए ओपन लेते हैं। अब इसका सिचुएशन देखिए, देख सकते हैं आप लोग, यह जो आपका पोजीशन है ए का और यह जो पोजीशन है आपका माइनस ए का, तो इसको हमने डार्क लिया है। डार्क लेने का मतलब क्या हो गया कि इंक्लूड किए हुए हैं इसको, यानी कि ए को भी ले लिए हैं, क्लोज्ड इंटरवल में दिखाना है, ए को भी इंक्लूड किए हैं, माइनस ए को इंक्लूड किए हैं तो भी आपको यह क्लोज्ड इंटरवल में दिखाना है। तो इस तरह से ये जानकारी आपको दे दी गई थी। इसके बाद हम लोग जाने एक नया चीज इसमें, इसको पढ़ने से पहले, कि अगर मॉड एक्स का मतलब क्या होता है भाई। मॉड एक्स का मतलब तो होता है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स। जैसे ये x माइनस 2 मॉड ऑफ लेस देन इक्वल टू 0 इस तरह से दे दे, तो इसको जो है आप डायरेक्ट प्रॉब्लम में रख कर, ये मॉड जब तक है तब तक तो आप प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, मॉड को यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो मॉड को हटाने के लिए क्या होता है कि यह जो फंक्शन है मॉड एक्स, यह आपको दो फंक्शन देता है हमेशा, है ना। क्या देता है? दो फंक्शन देता है, एक देता है x और दूसरा देता है माइनस एक्स। जैसे आपका x माइनस 2 का मॉड है तो यह जो है भी दो फंक्शन देता है, एक देता है x माइनस 2 और एक देता है माइनस एक्स माइनस 2। तो एक बार इसको रखेंगे, एक बार इसको रखेंगे, तो किस कंडीशन में किसको रखा जाए। तो फाइनली यहाँ पर सोचिए कि मॉड जिसके साथ आ जाए वो हमेशा क्या होता है? प्लस में होता है। मॉड जिसके साथ हो आ जाए तो उस एक्सप्रेशन का जो भी वैल्यू हमको आउटपुट मिलता है वो हमेशा प्लस में मिलता है। अब यहाँ पर सोचिए कि एक फंक्शन x है और दूसरा फंक्शन माइनस एक्स है, और इसका रिजल्टिंग जो है हमको पॉजिटिव चाहिए, इसका भी रिजल्ट हमको पॉजिटिव चाहिए। तो x का वैल्यू इसमें जो है आप 0, 1, 2, 3, 4 पॉजिटिव वैल्यू रख दीजिए, पॉजिटिव रियल नंबर रख दीजिए, यानी कि 0 से लेकर इन्फिनिटी तक का कोई भी वैल्यू इसमें अगर आप रखते हैं तो यह पॉजिटिव में ही आता है। क्या आता है? यह पॉजिटिव में आता है। अगर इसमें निगेटिव वैल्यू रखते हैं आप, निगेटिव वैल्यू, कोई भी निगेटिव वैल्यू रख दीजिए, जैसे -5, तो -5 अब पहले से एक माइनस है तो माइनस माइनस मिलके क्या हो गया? प्लस हो गया, तो दे दिया हमको यह प्लस। तो ये कंडीशन क्रिएट होता है कि कुछ नंबर्स जो है, कुछ रियल नंबर इसके साथ चला जाता है और कुछ रियल नंबर इसके साथ चला आता है। हालांकि दोनों रियल नंबर को जब हम रखते हैं अलग अलग भी तो हमको हमेशा आउटपुट क्या मिलता है? प्लस में ही मिलता है। अब यहीं पे सोच लीजिए, यहाँ पर सोच लीजिए कि आप 3 से लेकर, है ना, यानी कि 2 से लेकर 2 से बड़ा, 2 को छोड़कर आप इन्फिनिटी तक रख दीजिए कोई भी वैल्यू इसमें, 2 से थोड़ा सा भी बड़ा ले लिए तो ये क्या हो गया? पॉजिटिव ही हुआ। 3 लिए तो भी पॉजिटिव ही आता है, 4 लिए तो भी पॉजिटिव आता है। तो चलिए ये पॉजिटिव आ गया। उसके बाद माइनस इन्फिनिटी से 2 तक का वैल्यू ले लीजिए, है ना, ये आप 2 तक का वैल्यू इसमें ले लेते हैं, और इसमें अगर हम 2 को इंक्लूड भी कर लेते हैं x के वैल्यू के लिए तो फिर इसका वैल्यू 0 आता है, तो 0 चलेगा ना, उसको पॉजिटिव में ही हम लोग रख सकते हैं और निगेटिव में भी रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखा जाए कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर 2 तक का कोई भी वैल्यू लीजिए आप, जैसे 2 से नीचे कौन वैल्यू है? 1 है, 1 को आप इसमें रखिए, तो 1 माइनस 2 क्या आया? माइनस आया, अब फिर माइनस है इसके बाद, देखिए प्लस में ही आ गया, यानी कि इसके 2 से नीचे कोई दूसरा वैल्यू -5 को लीजिए, तो -5 अगर लेते हैं तो -5 रखने से -7 होता है, -7 इंटू माइनस, तो यह +7। तो यहाँ पर इस चीज़ को समझना है
कि कोई भी मॉड में, मॉडुलस में अगर कोई भी फंक्शन होता है तो हमेशा वो दो फंक्शन देता है, और जो वो रियल लाइन है ना उसको दो पार्ट्स में बांट देता है। कुछ चला आता है इस पार्टी का हो जाता है, कुछ हो जाता है इस पार्टी का। तो वैसा पार्टी उसी तरह से बढ़ता है जिसका दोनों का वैल्यू जो है इस तरह का रिजल्ट आवे। कहने का मतलब हमेशा पॉजिटिव ही आवे। तो उम्मीद है कि यह आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ प्रॉब्लम को देखते हैं बच्चों। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 14 को हम लोग किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। इसके प्रॉब्लम को बनाने में एक चीज़ और ज़रूरत पड़ेगी, जो कि है आपका सेट थ्योरी तो पढ़े हुए ही आप। इसमें भी थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए, जैसे हम लोग यह यूनियन इस्तेमाल करते हैं, इसको यूनियन का नोटेशन है, और इसको हम लोग और वर्ड में कहें तो यह और को रिप्रेजेंट करता है, और को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ यूनियन होगा भाई किसका? यहाँ पर यूनियन होगा आपका इंटरवल्स का। जैसे मान लीजिए कि -∞ से लेकर यह 2 तक है आपका, उसके बाद इसका यूनियन हमने कर दिया 5 से लेकर -1 से लेकर 3 तक कर दिया इसका यूनियन। तो बच्चों अब इसमें सोचिए आप कि दोनों का यूनियन क्या हो जाएगा। तो देखिए अगर नंबर लाइन पर सोचा जाए तो -1 से लेकर यह 2 तक इंक्लूड कर रहा है, ये -∞ से लेकर 2 तक ये कवर कर रहा है। उसके बाद -1 से 3 तक कौन कवर कर रहा है? 2 के पहले क्या है? 1 है, 0 है, -1 है। तो -1 से लेकर 3 तक कवर कर रहा है ये इंटरवल। अब यदि इस दोनों का हम यूनियन निकालते हैं, क्या निकालते हैं? यूनियन निकालते हैं, तो यह पूरा आ जाएगा ना। यहाँ -∞ से लेकर क्या हो जाएगा? यह 3 तक हो जाएगा। तो इस तरह से यूनियन का भी इस्तेमाल हम लोग करते हैं। अब यहीं पर दूसरा नंबर सीखिए, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन को जो है इस पूरे चैप्टर में हम लोग एंड लिखेंगे। क्या लिखेंगे भाई? एंड लिखेंगे। अब यहीं पर सोचिए आप, ये -∞ से लेकर 2 तक था, और इसका इंटरसेक्शन हम ले रहे हैं -1 से लेकर 3 तक। 3 के बाद जो है यह क्लोज्ड इंटरवल है। चलिए इसमें सोचिए, तो इस दोनों का मतलब याद कीजिए, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता था? कॉमन इन बोथ सेट, दोनों सेट में जो कॉमन होंगे उसी को हम लोग लेते थे। तो यहाँ पर यही चीज़ का फिगर हम बना के दिए हैं। इस दोनों में कॉमन क्या है भाई? तो कॉमन तो इतने न दिख रहा है, 1 से लेकर -1 तक, है कि नहीं? 1 से लेकर -1 तक, और यह -1 को जो है इंक्लूड नहीं किया गया है, तो ब्राइट सर्किल कर दीजिए। अब +1 जो है पूरी तरह से इसमें आ जाता है, तो इसको हम लोग क्या कर दिए? डार्क सर्कल कर दिए। तो इस दोनों का कॉमन 1 से लेकर कहाँ तक मिल गया आपको? -1 से लेकर 1 तक मिल गया। ये हो गया इसका इंटरसेक्शन। तो इस एक एग्जाम्पल से ही आप लोग समझ गए होंगे इंटरसेक्शन के बारे में। अब तीसरा एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। मान लीजिए x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और x लेस देन 7 है। अब इसमें आपको निकालना है क्या कि दोनों में कॉमन क्या है। तो x ग्रेटर देन 0, सोचिए 0 से सब वैल्यू बड़ा है, तो 0 से सब वैल्यू बड़ा है, तो 0 से बड़ा ये कहाँ चलेंगे हम? इन्फिनिटी के ही तरफ न चलेंगे। और उसके बाद कहता है 7 से छोटा है, तो 7 से छोटा 6, 6 से छोटा 5, 5 से छोटा 0, 0 से छोटा -1, यानी कि यह 7 से लेकर -∞ तक इस तरह का इंटरवल हमको दिया। अब इस दोनों में इंटरसेक्शन आपको देखना है, तो चलिए नंबर लाइन लेते हैं। नंबर लाइन में आप देख सकते हैं -∞ हो गया, ये इधर जो है +∞ हो गया। इसके बाद 0 का पोजीशन है, 0 को इंक्लूड किया गया है, तो
डार्क सर्किल से दिखा देंगे, 0 को इंक्लूड किया गया है तो। और फिर 7 को इंक्लूड नहीं किया गया है तो 7 का पोजीशन यहाँ है, इसको ब्राइट सर्किल से दिखा देंगे हम लोग। अब यहाँ पर सोचिए कि इसके चलते जो है इधर का सारा वैल्यू हमको मिल रहा है इसके चलते, और इसके चलते जो है इधर का सारा वैल्यू हमको मिल रहा है। तो दोनों में कॉमन कौन सा है? क्योंकि ये दोनों एंड से जुड़ा हुआ हो, मान लो ये एंड से जुड़ा हुआ हो, इंटरसेक्शन हमको निकालना है, तो क्या है कॉमन? तो दोनों में कॉमन यही पार्ट है ना, यही पार्ट है ना कॉमन। तो इसलिए इसका जो इंटरसेक्शन हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, 0 से 7 तक हो जाएगा। तो याद रखिए इसकी ज़रूरत हमें है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 14 में। तो 14 यह कह रहा है कि x माइनस 3/x+1 लेस देन 0, x बिलोंगिंग टू r। x का जो वैल्यू है वो सारा r से लेना है। तो इसके लिए अभी हमने तुरंत बताया क्या क्या लिख सकते हैं हम लोग कि आइदर, अब देखिए ये जो है लेस देन 0 है, 0 से छोटा कहने का मतलब निगेटिव। अब इसको निगेटिव होने के लिए इस दोनों में से कोई एक निगेटिव होगा तो दूसरा पॉजिटिव होगा। अगर दूसरा आपका निगेटिव है तो पहला आपका पॉजिटिव होगा। दोनों तो निगेटिव या दोनों तो पॉजिटिव नहीं हो सकता है। निगेटिव होने के लिए जैसे मान लिया जाए कि a/b को निगेटिव होने के लिए दोनों में से एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तब हमको निगेटिव मिलता है। जैसे एक पॉजिटिव और एक निगेटिव है तो इसका वैल्यू क्या मिला हमको, निगेटिव में मिला। इसलिए हम इसको लिख सकते हैं x माइनस 3 ग्रेटर देन 0 और x+1 लेस देन 0। एक ये हो गया हमको, और दूसरा हमको क्या मिल जाता है, x माइनस 3 अगर लेस देन 0 है तो x+1 ग्रेटर देन 0। ये चीज यहां पर उभर कर आता है इस रिलेशन के साथ। अब बारी बारी से इसको लेके सॉल्व करते हैं। जैसे ये पहला नंबर केस फर्स्ट हम लोग लेके चलते हैं, इसको उठाते हैं कि यह x माइनस 3 ग्रेटर देन 0 और x+1 लेस देन 0। तो इससे हमको क्या मिलता है, x ग्रेटर देन 3 एंड x लेस देन -1। अब इसको हम लोग ले चलते हैं नंबर लाइन पर। ये नंबर लाइन ले लेते हैं एक, इसमें 3 है और -1 है। तो बड़ी इत्मीनान से सोचिए कि 3 का पोजीशन कहाँ पे है और -1 का पोजीशन कहाँ पे है। तो 3 का पोजीशन तो ये होगा, तो इसके पीछे ही -1 का पोजीशन होगा। इस तरह से हम सोच लिए। अब यहाँ पे क्या कहता है कि x ग्रेटर देन 3 है, तो 3 के बाद का सारा वैल्यू जो है x के साथ कनेक्टेड है इस कंडीशन के लिए। अब फिर कहता है कि x लेस देन -1, तो -1 से यह सारा वैल्यू छोटा है। और ये जो है हमारा, ध्यान दीजिए, ये जुड़ा हुआ है क्या, एंड से। एंड से जुड़ा हुआ है, तो इस दोनों में देखिए कॉमन क्या है। तो कॉमन कहेंगे सर कुछ नहीं है, कुछ है कॉमन, ये अपना इधर हो गया और ये इधर हो गया, तो दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ऐसे स्थिति में क्या लिखेंगे, विच इज इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल, यह जो है पॉसिबल नहीं है। और इस इम्पॉसिबल का एक एग्जाम्पल आप देखिए कि अगर आपको कहा जाए कि हमको 10 रुपया से ज़्यादा चाहिए और 5 रुपया से कम चाहिए। हमने आपसे मांगा 10 रुपया से ज़्यादा, यानी 11, 12, 13 रुपया हमको चाहिए, लेकिन 5 रुपया से भी कम चाहिए। एंड में लगा के बोले दोनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। तो ऐसा तो कोई नंबर ही नहीं है जो 10 से बड़ा हो और 5 से छोटा हो। ऐसा कोई नंबर है? आप सोच सकते हैं, देख लीजिए, 10 से बड़ा 11, 12, 13, 14
और वह जो 11, 12, 13, 14 है वो कभी 5 से छोटा होगा नहीं होगा। तो इसी कंडीशन में इम्पॉसिबल हो जाता है। इसके बाद केस सेकेंड। केस सेकेंड में आप देख रहे हैं कि क्या है भाई, अगर एक निगेटिव होगा तो x माइनस 3 जो है निगेटिव होगा, तो x प्लस 1 जो है आपका पॉजिटिव होगा। तो इससे हमको मिलता है x लेस देन 3 एंड x ग्रेटर देन -1। अब इसको नंबर लाइन पर हम रिप्लेस करते हैं। ये आपका -1 का पोजीशन, ये आपका 3 का पोजीशन। ये कह रहा है क्या कि 3 से छोटे वाले वैल्यू को आपको ले लेना है। तो 3 से छोटा जो भी है, तो ये पूरा इधर छोटा है 3 से। फिर कहता है कि -1 से बड़ा वैल्यू लेना है आपको। ये क्या दे रहा है, -1 से बड़ा, x का वैल्यू बड़ा, तो -1 से बड़ा ये है। अब इस दोनों में देखिए कॉमन क्या है आपका, तो कॉमन तो यही पार्टनर आ रहा है हमारा। तो इसलिए यहाँ पर x का जो वैल्यू हो जाएगा ये कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, -1 से 3 तक। तो ये आपका हो जाता है सॉल्यूशन सेट। तो बड़ी आसान सा प्रॉब्लम है, इसमें कहीं कोई तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। और इसको बनाने का एक तरीका और है जिसको हम लोग सीख लेते हैं बच्चों। वो एक तरीका और क्या है कि यदि आपका दिया गया है ये x माइनस 3 और x प्लस 1 लेस देन 0 है, ये दिया गया है, और यहाँ पे कह रहा है कि ये निगेटिव है। ये क्या है भाई, निगेटिव है। तो इसमें जो है क्रिटिकल पॉइंट, इसमें x का जो वैल्यू होगा आपका एक 3 निकलेगा और x का वैल्यू एक -1 निकलेगा। ऊपर और नीचे दोनों से आप x का वैल्यू निकाल लीजिए रफली। अब इसको क्या करना है, आपको एक नंबर लाइन लेना है। नंबर लाइन पर x1 को -1 को दिखाना है और यह 3 को भी दिखा दिए हम। चूंकि यह लेस देन है इसलिए ना तो -1 इंक्लूड होगा और ना ही 3 इंक्लूड होगा। अब यहाँ पर देखना है क्या कि ये तो निगेटिव है। -1 के पहले कोई भी एक नंबर सोचिए आप। -1 के पहले चलिए सोच लेते हैं -4। अब फिर -1 से 3 के बीच कोई एक नंबर सोचिए। तो चलिए सर सोच लेते हैं 2। अब 3 से ऊपर कोई एक नंबर सोचिए, सोच लिए 5 सोच लिए। अब इसको इसमें रखिए तो -4 और -3, -4 -3 बाय -4 प्लस 1, तो ये आपका आता है -7 बाय -3 आता है। तो ये आपका हो गया माइनस माइनस कट गया, तो यह पॉजिटिव आ गया। तो ये जो सेक्शन हो गया ना, ये सेक्शन हो गया आपका पॉजिटिव हो गया। यहाँ पॉजिटिव लिख दीजिए। उसके बाद 2 रखते हैं हम लोग। जब 2 इसमें रखेंगे तो 2 - 3 x प्लस 1 यानी 2 प्लस 1, तो देखिए क्या होता है -1/3 आता है। तो ये कैसा आया आपका, निगेटिव आया। तो यहाँ पे नोट कर लिए, निगेटिव नोट कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए ये 5 को देखते हैं। 5 को रख के तो 5 - 3, 5 - 3, 5 प्लस 1, 5 प्लस 1, तो यह 2/6 आया, यानी कि 1/3। ये कैसा है भाई, पॉजिटिव है। तो इसको हम लोग पॉजिटिव नोट कर लिए। अब मिलाइए, ये सब मिलके क्या है आपका, ये टोटल मिलके निगेटिव है, टोटल निगेटिव है। तो इस लाइन में देखिए नंबर लाइन में निगेटिव हमारा कहाँ है, निगेटिव हमारा सिर्फ बीच में है। तो इसीलिए यह बीच वाला को हम लोग क्या करेंगे भाई, सेलेक्ट करेंगे, अब बाद बाकी को नेग्लेक्ट करेंगे। इसीलिए इसका जो सॉल्यूशन हो जाएगा -1 से लेकर 3 तक हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। इस तरह से भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो जितने भी प्रॉब्लम मैं बनाऊंगा लास्ट में आपको यह साइन स्कीम भी समझाऊंगा। इसको साइन स्कीम मेथड से हम लोग सॉल्व करना कहते हैं।
तो जो मेथड आपको समझ में आए उसी मेथड से आप सॉल्व कीजिए। इसके बाद हम लोग चलते हैं दूसरे नंबर पे। इसके बाद जो प्रॉब्लम है ना आपका 15 और 16, ये दोनों लगभग सेम है, और 17 भी। तो एक 14, 15, 16, 17 चार प्रॉब्लम चारों एक तरह का है। तो इसमें हमने 14 आपको बता दिया। अब हम लोग देख लेते हैं, एक 17 भी देख लेते हैं। तो बच्चों इसको बड़ी ध्यान से देखिएगा, चूंकि लिखना इसमें बहुत कम है और समझना इसमें ज़्यादा है, तो इसलिए इस पे ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहला काम क्या करना है कि देखिए हमने लिखाया था इस तरह के दूसरे टाइप के प्रॉब्लम में कि देखिए RHS में आपका जीरो है कि नहीं। तो जीरो है तो सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अगर जीरो नहीं होगा ना तो उसको लेफ्ट साइड में ले आएंगे और उसको सॉल्व करके राइट साइड में हमेशा जीरो लाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमने यही बताया होगा। अब इसके बाद क्या करना है कि यहाँ पर इसको हम क्या लिख सकते हैं, आइदर x - 7। अब देखिए यह जो सिस्टम है, यह जो एक्सप्रेशन है, ये क्या है भाई, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव होने के लिए या तो ऊपर वाला भी पॉजिटिव हो, नीचे वाला भी पॉजिटिव, न्यूमरेटर भी पॉजिटिव, ऊपर भी पॉजिटिव और नीचे भी पॉजिटिव, तभी यह जो है पॉजिटिव होगा। अगर ऊपर भी निगेटिव, नीचे भी निगेटिव, तभी यह जो है आपका, तब भी यह जो है आपका क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। दोनों कंडीशन में पॉजिटिव होगा। कैसे कैसे कि माइनस माइनस कट ही गया ना, दोनों माइनस में रहेगा तो कट ही जाएगा, तो भी पॉजिटिव होगा। तो यह x ± 7 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लिखेंगे, एंड x - 2 यह ग्रेटर देन 0 लिखेंगे। यहां पर यही ध्यान रखना है, क्योंकि यह जो डिनोमिनेटर का टर्म है, हंस हर का टर्म है, ये कभी जीरो के बराबर नहीं हो सकता। जीरो के बराबर अगर कर देंगे तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसके बाद और यह आपका क्या हो सकता है, x - 7 यह आपका निगेटिव हुआ, तो x - 2 भी जो है क्या हो गया, निगेटिव हो गया। अब इस दोनों को एक साथ लेके अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो इससे हमको क्या मिलता है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 7 एंड x ग्रेटर देन 2, एक यह मिलता है, और उसके बाद x लेस देन इक्वल टू 7 और एंड x लेस देन 2 ये मिलता है। अब यहाँ पर नंबर लाइन में सोचें, ये नंबर लाइन है मेरा, इसमें 2 का पोजीशन और 7 का पोजीशन। तो 2 का पोजीशन जो लेंगे हम लोग ये लेंगे, और 7 का पोजीशन इस तरह से ले लेंगे, 7 का और 2 का। इसी तरह से इसमें भी हो जाएगा, यह आपका 2 के साथ ब्राइट सर्कल और 7 के साथ जो है डार्क सर्कल हो जाएगा। अब इसमें कहता है कि x का जो वैल्यू है ना 7 से बड़ा है, तो 7 से बड़ा है वैल्यू, यानी 7 से बाहर जाना, ऊपर जाना है हमको, 8, 9, 10 ये सब ले लेना है। उसके बाद x का जो वैल्यू है वह 2 से भी बड़ा है, 2 से क्या बोल रहा है भाई, बड़ा है, तो ये इधर का वैल्यू। अब इस दोनों में देखिए, इस दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, कहाँ से दोनों मिल रहे हैं, तो यहीं से ना दोनों मिल रहे हैं, यही ना दोनों मिल रहे हैं। तो इसलिए x का जो वैल्यू हो जाएगा यह 7 से लेकर इधर इन्फिनिटी तक चला जाएगा। अब इसमें सोचते हैं हम लोग, यहाँ कह रहा है कि x का वैल्यू जो है 7 से छोटा है, 7 से क्या है, छोटा है, लेस है, तो 7 से छोटा यानी कि यही पोजीशन हो गया 7 से छोटा। और x का जो वैल्यू है 2 से भी छोटा है, यानी कि 2 से भी छोटा है भाई। कहाँ से दोनों कॉमन हो रहा है, तो यहाँ से दोनों कॉमन हो रहा है, यहाँ से दोनों कॉमन हो रहा है। तो ये -इन्फिनिटी से लेकर 2 तक है। देखिए 2 को यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया गया है, यहाँ पर देखिए ब्राइट सर्किल हम दिखाए हुए हैं, 2 को इंक्लूड नहीं किया गया है x के साथ। तो ये हो गया आपका x का वैल्यू। इस तरह से अब यह जो आपका मिल गया सॉल्यूशन का सेट मिल गया, क्या हो गया, इसका सॉल्यूशन सेट जो हो गया, यह आपका
माइनस इन्फिनिटी से लेकर 2 तक, माइनस इन्फिनिटी से लेकर 2 तक, इसके बाद यूनियन 7 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो इस तरह से हम लोग इसको दिखा सकते हैं, इसके सॉल्यूशन सेट को हम लोग दिखा सकते हैं इस तरह से। तो उम्मीद है कि आप लोगों को यह समझ में आ रहा होगा, बहुत हद तक समझ गए होंगे। इसको और एक मेथड से हम लोग देख लेते हैं, साइन स्कीम से। तो साइन स्कीम मेथड से देखना बहुत ही आसान है, कहिएगा कि वही मेथड जो है आपका बहुत इजी है। तो इसमें होता क्या है कि देखिए यहाँ पर आपका x माइनस 7 है, तो एक 7 पॉइंट और x माइनस 2, x माइनस 7 है, तो इससे हमको x का वैल्यू एक 7 मिलता है, और x माइनस 2 है तो इससे x का वैल्यू 2 मिलता है। तो इसे जो है यहाँ पर रफ में इसे सोचना है, अपने मन में सोचना है। तो इसको हम देख लिए कि ये एक 7 और एक 2, तो 7 और 2 को जो है हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं कि हियर क्रिटिकल पॉइंट्स आर 2 एंड 7। तो ये आपका 7 जो है इंक्लूड हो जाएगा, और 2 के साथ जो है 2 को इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि 2 को अगर इंक्लूड करते हैं यहाँ पर तो क्या हो जाता है बच्चों, ये 0 हो जाता है। तो हर में डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, इसीलिए हम 2 को छोड़ देते हैं। 2 के साथ ब्राइट सर्किल, 7 के साथ डार्क सर्किल यूज करते हैं। क्या आप नियम क्या कहता है कि 2 से नीचे कोई नंबर मानिए, सोचिए। तो चलिए भाई 1 भी है, और 2 से 7 के बीच कोई भी नंबर 5 है। अब 7 से लेकर उससे बड़ा कोई भी नंबर, चलिए 8 ले लेते हैं, कोई भी आप एक नंबर ले लें। इस तरह से लिखेंगे नहीं, मैं लिख रहा हूं आपको समझाने के लिए। इसके बाद आप क्या करते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है ये कह रहा है पॉजिटिव होना चाहिए। x माइनस 7, तो 1 माइनस 7 बाय 1 माइनस 2, तो ये आपको मिलता है -6 बाय -1, ये कट गया, तो यह मिला आपको, क्या मिल गया, पॉजिटिव। तो यहाँ पे यह सेक्शन जो है पॉजिटिव बन गया। उसके बाद देखिए पॉजिटिव एक पता चल गया ना, तो निश्चित रूप से ये निगेटिव आएगा, फिर पॉजिटिव आएगा, अल्टरनेट होते रहता है ये। जैसे कि यहाँ पर हम वैल्यू क्या लिए भाई, यहाँ पे हमने लिया 5, तो 5 को आप रखिए इसमें, तो 5 माइनस 7 बाय 5 माइनस 2, तो देखिए -2 अब बाय यह आपका 3, तो यह क्या आया आपका, निगेटिव आया, और निश्चित रूप से यह पॉजिटिव आएगा। हो गया, यानी कि साइन स्कीम में एक नंबर लाइन खींचिए, उसमें जो है क्रिटिकल पॉइंट को डाल दीजिए, और कौन सेक्शन निगेटिव है कौन सेक्शन पॉजिटिव है उसको आप डिसाइड कर लीजिए। कर लिए डिसाइड। अब मिलाइए कि यहाँ तो कह रहा है कि भाई हम तो पॉजिटिव हैं, तो पॉजिटिव इस सेक्शन में मिल रहा है, इसमें निगेटिव मिल रहा है, तो ये सॉल्यूशन नहीं होगा। इसमें पॉजिटिव मिल रहा है तो ये सॉल्यूशन होगा। तो इसलिए इसका सॉल्यूशन सेट जो है, सॉल्यूशन सेट हम डायरेक्ट यहीं से लिख सकते हैं। यह माइनस इन्फिनिटी यहाँ तो होता है प्लस इन्फिनिटी, तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर यह आपका 2 तक हो गया। इसके बाद यूनियन यह 7 से लेकर कहाँ तक हो गया, इन्फिनिटी तक हो गया। तो बेहद ही शॉर्ट तरीके से इसको हम लोग बना सकते हैं। और इसी में एक प्रॉब्लम और हम लोग देखेंगे, जबकि RHS में आपका 0 नहीं होता है तब हम लोग क्या करते हैं। जैसा कि आप क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20 को देखिए, तो इसमें से मैं 20 आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। तो 20 नंबर में देखिए 5x प्लस 8, अब बाय है आपका 4 माइनस एक्स लेस देन 2 है, और x बिलोंग्स टू r। तो इसके RHS को पहले 0 करना है, हमको क्या करना है, RHS में 0 लाने की कोशिश करना है। तो यह 5x प्लस 8
बाय 4 माइनस एक्स माइनस 2 लेस देन 0, 2 को लेफ्ट साइड ले आए। एलसीएम हो गया 4 माइनस एक्स, यह 5x प्लस 8 माइनस 2 इंटू 4 माइनस एक्स लेस देन 0, तो यह 5x प्लस 8 माइनस 8, 2 4 जा 8, और फिर उसके बाद प्लस 2x बाय 4 माइनस एक्स लेस देन 0। तो यहाँ देख सकते हैं 8 जो है आपका कैंसिल हो गया, यह 7x बाय 4 माइनस एक्स लेस देन 0 बचता है। तो यहाँ पर 7x बाय 4 माइनस एक्स लेस देन 0 हमको प्राप्त होता है। अब इसको जो है देखिए बच्चों, ऐसे अगर हम लिखें कि 7x बाय एक्स माइनस 4, तो इसका मतलब हुआ कि माइनस इसमें कॉमन लिए हैं, हम माइनस कॉमन ले लिए, तो माइनस कॉमन लेने से यह लेस देन 0 होता है। अब इसको देखिए, यह माइनस को उधर अगर ट्रांसफर करते हैं यानी -1 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इनइक्वलिटी जो है वो चेंज हो जाता है। तो यह 7x बाय एक्स माइनस 4 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। अब इस 7 को राइट साइड लेके चले जाइए, तो x बाय एक्स माइनस 4 ग्रेटर देन 0 बाय 7 होता है, तो यह 0 ही ना हो जाता है। तो इस तरह से फाइनली हमको क्या मिला, x बाय एक्स माइनस 4 ग्रेटर देन 0 मिला। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, आइदर x, चूंकि यह जो है ग्रेटर देन 0 है यानी कि पॉजिटिव है, या तो दोनों पॉजिटिव होगा, है ना, या तो दोनों पॉजिटिव होगा, x माइनस 4 भी पॉजिटिव होगा, या नहीं तो दोनों निगेटिव होगा, यानी कि x लेस देन 0 एंड x माइनस 4 लेस देन 0, दोनों निगेटिव होगा। इसको अब क्या लिख सकते हैं, ये आपका हो गया x ग्रेटर देन 0 एंड x ग्रेटर देन 4 हो गया इससे। उसके बाद यहां पर x लेस देन 0 एंड x लेस देन 4 हो जाता है। नंबर लाइन पर इसको रखिए, नंबर लाइन पर इस दोनों एंड से जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया एक 0 का पोजीशन, ये हो गया आपका 4 का पोजीशन। तो यहाँ x 0 से बड़ा है भाई, तो 0 से बड़ा है। अब फिर यहाँ x क्या है, 4 से भी बड़ा है, तो 4 से भी बड़ा है, तो कॉमन हमारा यहीं से शुरू होता है। तो इससे हमको x मिल जाता है कहाँ से कहाँ तक, 4 से लेकर इन्फिनिटी तक मिल जाता है। अब इसमें चलते हैं और लेकर नंबर लाइन पर लेते हैं 0 और उसके बाद 4। ये कह रहा है 0 से छोटा, x का वैल्यू 0 से छोटा, तो 0 से छोटा आपका इधर, अब 4 से भी छोटा, तो 4 से छोटा आपका इधर। तो कॉमन कहाँ से शुरू होता है, यहाँ से कॉमन शुरू होता है, यानी माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0 तक यह कॉमन शुरू होता है, माइनस इन्फिनिटी से 0 तक। तो इसका जो है सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन 4 से लेकर इन्फिनिटी तक, है ना। इस तरह से हम इसका आंसर प्राप्त कर सकते हैं। अब इसको देखिए साइन स्कीम मेथड से, एक मेथड से तो हम लोग देख लिए हैं, साइन स्कीम मेथड से भी हम लोग देखते हैं। इसमें क्या करना है कि टर्निंग पॉइंट को पहले ढूंढना है, ऊपर वाले को भी 0 करना है रफ में, x बराबर भी 0 करके सोचिए, x माइनस 4 बराबर भी 0, x का वैल्यू 4 आता है और x का वैल्यू 0। तो एक नंबर लाइन ले लीजिए, इसमें जो है आप 0 को दिखाइए और 4 को दिखाइए, ब्राइट सर्किल से हम लोग दिखाएंगे। तो यह आपका क्या हो गया, 0, और यह आपका 4 हो गया। 0 के पहले कोई भी नंबर, तो 0 के पहले -2 है भाई, चलिए -2 ले लिए। 0 से 4 के बीच कोई भी नंबर लीजिए, तो यह मान लेते हैं 3 है, इसके बीच 3 आ रहा है, 3 को ले लिए। इसके 4 के बाद का कोई भी नंबर, चलिए 5 6 7 8 कुछ भी ले सकते हैं, तो 5 रख लिए। अब इस -2 को इसमें रखिए, तो -2 बाय -2 -4, तो -2 बाय -6, माइनस माइनस कट गया, तो यह क्या आया, पॉजिटिव आया, तो यहाँ पर पॉजिटिव नोट कर दीजिए। उसके बाद 3 रखने से यह क्या आता है,
तो 3/3 - 4, तो यह 3/-1 आता है। तो यहाँ पर क्या हो गया भाई, ये निगेटिव हो गया। उसके बाद 5 रख के देखिए, तो 5/5 - 4, तो 5/1, तो यह भी आपका क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, ये जो पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव ये भी जब भी आता है ना, अल्टरनेट आता है। यानी कि एक पॉजिटिव आया तो निश्चित रूप से ये निगेटिव ही आएगा। अब निगेटिव के बाद फिर से निगेटिव नहीं आ सकता है, फिर उसके बाद पॉजिटिव ही आएगा। तो इस तरह से भी हम लोग समझ जाएंगे, एक वैल्यू निकालेंगे, बाद बाकी सारे को रख देंगे। तो ये साइन स्कीम खाली यहाँ पर आप लिख देंगे कि क्रिटिकल पॉइंट्स जो हो गया 0,4 हो गया, और यह हो गया आपका साइन स्कीम SIGN, साइन स्कीम लिख दिए। साइन स्कीम में ये कहता है, अब फिर इसके बाद सॉल्यूशन सेट जो है आपका, ये देखिए क्या है, पॉजिटिव है। ई देखिए यहाँ भी पॉजिटिव है, ई देखिए यहाँ भी पॉजिटिव है, ऊ देखिए ये भी यहाँ भी पॉजिटिव है। तो जहां जहां पॉजिटिव है वही सॉल्यूशन होगा। तो ये आपका -∞ से लेकर 0 तक, उसके बाद यूनियन, निगेटिव वाला नहीं लेंगे, इसको नहीं लेंगे, लेंगे इसको। तो यह 4 से लेकर आपका इन्फिनिटी तक, ये आपका सॉल्यूशन सेट हो जाएगा। तो मैंने आपको दोनों तरीके से बताया, दोनों में से जो आपको याद रहे, है ना, दोनों में से जो याद रहे आप उस मेथड से बनाइए। वहाँ पर जो है गलती होने की चांस नहीं है, बशर्ते कि ध्यान रखें कि आप ठीक तरह से उसे समझ रहे हो। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम देता हूँ। अब जो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, उसमें जितने भी प्रॉब्लम बनाएंगे वो सारे मॉडुलस से रिलेटेड प्रॉब्लम होंगे, है ना, वो सारे प्रॉब्लम मॉडुलस से रिलेटेड होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।